सबों को जय यीशु। आज हमने सुसमाचार में सुना, यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। आज पास्का का तीसरा रविवार है। पास्का के तीसरे रविवार को कैथोलिक कलीसिया भला चरवाहा का रविवार मानती है। आज भला चरवाहा, भला गडेरिया का रविवार है। भला चरवाहा कौन है? भला चरवाहा कौन है? मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भला चरवाहा कौन है। जब भेड़ें भटक जाती है, चरवाहे के पास बहुत से भेड़ होते हैं, 100, 200, 1000, 2000 बहुत सारे भेड़ होते हैं। तो भला चरवाहा अपने भेड़ों को छोड़ करके जो भेड़ भटक जाता है उसको खोजने जाता है। भला चरवाहा अपने भेड़ों को हरी हरी घास खिलाने के लिए हरी चराइयों में ले जाता है। अपने भेड़ों को शीतल जल, मीठा जल पिलाता है। जब भेड़ घायल हो जाता है, भेड़ के शरीर से खून निकलता है, तो भला चरवाहा उसके घाव पर दवाई लगाता है, पट्टी लगाता है, मरहम लगाता है। खूंखार जंगली जानवर से भला चरवाहा अपने भेड़ों की रक्षा करता है। रात के समय, रात के अंधकार के समय भेड़शाला में चोर आ सकते हैं भेड़ों की चोरी करने के लिए, लेकिन भला चरवाहा जागता रहता है अपने भेड़ों की रक्षा के लिए, रखवाली के लिए, और इस तरह से अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। मैंने बताया भला चरवाहा कौन है। अब मैं पूछता हूं कि भेड़ कौन है? भेड़ हम सभी हैं। भेड़ हम सभी हैं। मैं भी भेड़ हूं, और मैं ऐसा भेड़ था, हम सभी भी ऐसे भेड़ हैं जो भटक गए थे, खो गए थे, जंगल में हम खो गए थे। और हम में से बहुत ऐसे भेड़ हैं जो हम शैतान के जाल में फंस गए थे, पाप में फंसे हुए थे, पाप के चंगुल में फंसे हुए थे। तो हमारे प्रभु यीशु, हमारे भले चरवाहा ने हमें छुड़ाया, शैतान के पंजे से हमें छुड़ाया। हम भटक गए थे, हमको ढूंढा, और ये मेरी गवाही की बात है, मेरे साक्षी की बात है। मैं भी बिल्कुल भटक गया था, शैतान के पंजे में, जाल में मैं फंस गया था, पाप के अंधकार में मैं खो गया था, दलदल में मैं फंसा हुआ था। तो प्रभु यीशु ने मुझे पाप के दलदल से, शैतान के पंजे से मुझे छुड़ाया, और इस तरह से मुझे स्वतंत्र किया, आजाद किया, मुझे आशीष दी, मुझे प्यार दिया। तो इस वजह से मैं साक्षी देने के लिए आज आप सबों के सामने उपस्थित हूँ, भले चरवाहा के बारे में बताने के लिए। तो इसके साथ साथ मैं एक बहुत बड़ी योजना, बहुत बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहता हूँ। आज इसी दिन, पास्का पर्व के तीसरे दिन, भला चरवाहा के इतवार के दिन, और इस योजना को, इस मिशन को एक नाम दिया गया है, और ये मिशन है मिशन इवेंजलाइजेशन 2033। मिशन इवेंजलाइजेशन 2033 क्या है? हम कैथोलिक कलीसिया में वर्ष मनाते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के वर्ष मनाते रहते हैं। ये जो वर्ष है, ये संत योसेफ का वर्ष है, और आज पूरी कलीसिया संत योसेफ का पर्व दिवस मनाती है। तो मैं आप लोगों को वर्षों के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे हमने वर्ष मनाया 2000 वर्ष, ये था महान जुबली वर्ष, इसको पवित्र वर्ष भी कहते हैं।
तो 2000 महान जुबली वर्ष था। किस चीज का महान जुबली वर्ष था? 2000 वर्ष में प्रभु यीशु के इस दुनिया में आने का, इस दुनिया में जन्म लेने का 2000 वर्ष पूरा हुआ था। इसलिए 2000 वर्ष को हमने महान जुबली वर्ष के रूप में मनाया। मैंने कहा मिशन इवेंजलाइजेशन 2033, तो सन 2033 को पूरी कलीसिया महानतम जुबली वर्ष के रूप में मनाएगी। अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेटेस्ट जुबली ईयर, ग्रैंड जुबली ईयर, महानतम। अब तक दुनिया की सृष्टि से लेकर के जितने भी दिन हुए हैं, जितने भी वर्ष हुए हैं, उनमें से सबसे महानतम वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा महानतम वर्ष? सन 2033। क्यों होगा महानतम वर्ष? क्योंकि 2033 में प्रभु यीशु के दुख भोग, मरण और स्वर्गारोहण का 2000 वर्ष पूरा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सब लोग समझ गए होंगे कि 2033 महानतम जुबली वर्ष क्यों होगा। फिर से मैं बताना चाहता हूं, इस दुनिया में आने के बाद प्रभु यीशु ने दुख सहा और क्रूस पर मर गए, फिर मृतकों में से जी उठे और स्वर्ग चले गए, पुनर्जीवित हो करके स्वर्ग चले गए। तो इस महान घटना का, बहुत ही महान घटना, विश्व की सबसे महान घटना का ये वर्ष होगा 2033, महानतम जुबली वर्ष होगा। तो आज है 1 मई 2022। तो इस योजना को मैं हमारे इस गिरजाघर से शुरू करना चाहता हूं, और ये जो मिशन होगा, मिशन एवेंजलाइजेशन, इसको मैं पूरे देश में लेकर के जाऊंगा। देश में ही नहीं, विदेश में भी लेकर के जाऊंगा। हम लोग इस गिरजा में बैठे हुए कुछ लोग, हम लोग जाएंगे पवित्र देश होली लैंड यरूशलेम जाएंगे, और हम लोग रोम भी जाएंगे, वाटिकन सिटी रोम भी जाएंगे 10 साल के अंदर में। ये है मिशन एवेंजलाइजेशन।